नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं रीजनिंग से पहला चैप्टर यानी कि क्लॉक, घड़ी से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं कि घड़ी में घंटे का सुई और मिनट का सुई के बीच में अगर कोई घड़ी में 8:25 हो रहा हो, अगर 8:25 हो रहा हो घड़ी में, तो घंटे का सुई और मिनट के सुई के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है वो निकालने का हम लोग आज शॉर्टकट ट्रिक बताने वाले हैं कि वो ट्रिक क्या होता है। आपसे पूछ बैठे एग्जाम में कि घड़ी में 8:25 हो रहा हो या कितनों बजकर कितने मिनट हो रहा हो, मतलब नहीं है। यानी सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, उसमें एक फॉर्मूला पुट करेंगे। यानी जब भी घड़ी में पूछे घंटे का सुई और मिनट के सुई के बीच में कोण निकालने के लिए, तो आपके पास एक ही दिमाग में आने चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो फॉर्मूला जो बता देते हैं वो फॉर्मूला पुट कीजिए घंटे को सुई में या मिनट का सुई में, तो देखते हैं वो सूत्र क्या होता है। जब भी पूछे घंटे का सुई मिनट का सुई के बीच कोण कैसे निकालें, तो आपके पास एक फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, 60H माइनस 11m/2। जब भी कोण निकालने के लिए बोले आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला उठाना है और इस फॉर्मूला में क्या करना है, जो घड़ी में बज रहा है वो आपको इसमें पुट कीजिए, आपका इसमें एंगल आने की कोण का मान निकल सकता है। तो आइए देखते हैं। आपका जो एच है, ये एच आपका इंडिकेट कर रहा है आवर की, यानी घंटे का सुई को। एच आपको आवर कर रही है घंटे का सुई का, और एम आपका इंडिकेट कर रही है मिनट वाले सुई का। यानी यहां पर 8:25 हो रहा है। आप देख सकते हैं खुद कि घड़ी में भी 8:25 हो रहा है। यह घंटे का सुई है या मिनट का सुई है, 8:25 हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो आपका एच है, एच क्या इंडिकेट कर रहा है, घंटे वाला सुई को। यानी यहाँ पे एच क्या है, 8 है, और एम क्या है, 25 है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, ये कोण का मान निकालेंगे। ये इस कोण का मान क्या होगा, हम लोग इसका मान निकालेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, पुट करते हैं। सबसे पहले आपका दिमाग में यह याद होनी चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, दोनों सुई के बीच में कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको ये याद है कि 60H माइनस 11m/2। हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, H के जगह में घंटे का सुई का मान पुट करेंगे और M के जगह में मिनट का सुई का मान पुट करेंगे। आइए देखते हैं। 60 आपका ये ऑलरेडी दिया हुआ है। अब H के जगह हम क्या पुट करेंगे, घंटे का सुई। देखिए घंटे में क्या बज रहा है, 8 बज रहा है। यानी 60 गुना 8 माइनस आपका फिर 11 पुट करेंगे इंटू एम क्या इंडिकेट करता है, मिनट का सुई। देखिए यहाँ पे कितना मिनट हो रहा है, 25 मिनट हो रहा है, इंटू 25 बटे में क्या आपका दे रखा है, 2 दे रखा है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका मल्टीपल करेंगे। 60 गुना 8 48 आने की 480 माइनस 25 गुना 11 यानी 250 यानी 275। 25 गुना 11 कितना होता है आपका, 275 बटे में 2। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। 480 में 275 माइनस करेंगे तो आपका कितना आता है, 501 यानी कि 105/2। अब इसको दोनों काट देते हैं ऐसे करके, तो आपका कोण का मान निकलता है 52.5 डिग्री, आपका करेक्ट आंसर। यानी आप किसी को भी बोल सकते हैं कि आपका घड़ी में 8:25 हो रहा है, तो इस घंटे का सुई और मिनट का सुई के बीच में 52.5 डिग्री का कोण आपका ये बन रहा है। तो आप समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें आपका एक कॉमन और है कि अगर क्वेश्चन में ये पूछ दे कि 8:25 हो रहा है घड़ी में, तो घंटे का सुई और मिनट का सुई के बीच में बड़ा कोण का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे 2 कोण बन रहा है, आपका एक कोण मान बन रहा है ये छोटा कोण, और दूसरा आपका ये बन रहा है। तो आप जब भी पूछेगा कि बड़ा कोण का मान क्या होगा, तो आप ये जानते हैं कि पूरा घड़ी का कितना आपका डिग्री कोण होता है, आपका 360 डिग्री कोण होता है। 360 डिग्री कोण होता है। आपसे पूछा कि बड़ा कोण का मान क्या होगा, तो आप ये पहले निकाल चुके हैं कि ये छोटा कोण का मान कितना होता है। 1 मिनट, सॉरी मिस्टेक है। ये आपका होगा यहाँ पे, सॉरी मिस्टेक है, माफ कीजिएगा। जब लोग यहाँ पे माइनस किया तो आपका ये हो जाएगा 205/2। इसको डिवाइड करते हैं तो आपका आता है 102.5 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। किसका आता है, घंटे का सुई और मिनट के सुई के बीच में
कोण का मान निकलता है। लेकिन कौन सा कोण? छोटा कोण का मान। यही आपसे पूछे बड़ा कोण का मान क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, आप ये जानते हैं कि घड़ी का पूरा 360 डिग्री कोण होता है, तो ये 360 में आप ये छोटा कोण का मान माइनस करेंगे। और आपको ये पता है कि छोटा कोण का मान क्या होता है, 102.5 आपका निकला हुआ, माइनस करेंगे 5.92 यानी 7, फिर आपका 5 यानी 257.5 डिग्री आपका निकल जाएगा बड़ा कोण का मान। 257.5 डिग्री का मान निकला आपका बड़ा कोण का मान, इसका मान निकला, और आपका ऑलरेडी ये इसका मान निकल चुका है 102.5 डिग्री मान। और आप ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो आप देखिए आपका प्राप्त होगा 360 डिग्री। और ये आपको पता है कि घड़ी का जो कोण होता है 360 डिग्री कोण होता है। अब घड़ी में कितना बज रहा है, चलिए एग्जांपल के लिए फिर आपसे एग्जांपल दूसरा लेते हैं, ये तो लिख लिए होंगे। चलिए आपके अनुसार मान लेते हैं अगर घड़ी में 10:20 हो रहा हो, 8:20 हो रहा हो, या 10:05 हो रहा हो, 18 कुछ ही आपका हो रहा हो, तो आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, सिर्फ आप ये 60H - 11m/2 के रूल से। तो चलिए देखते हैं आपके अनुसार 11 मान लेते हैं घड़ी में 11 आपका 5 मिनट हो रहा हो, 11:05 हो रहा हो। आप ये जानते हैं 11 जो बजे आपका एक घंटे का सुई है, ये आपका मिनट का सुई है। हम लोग क्वेश्चन लिख लिए कि किसी घड़ी में 11:05 हो रहा हो तो घंटे का सुई और मिनट का सुई के बीच में कोण का मान क्या होगा, यानी आपको ये कोण का मान निकालने के लिए बोल रहा है, बल्कि नहीं ये कोण का मान। आपको अगर आपसे पूछा जाएगा, आपसे जब तक नहीं बोले कि बड़ा कोण का मान क्या होगा, तब तक आप बड़ा कोण का मान नहीं निकालेंगे। आपसे पूछा जाएगा तभी हम निकालेंगे। आपसे ये नहीं बोला गया कि बड़ा कोण का मान निकालना, आने की आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको छोटा कोण का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं हम लोग कहां पुट करेंगे 11:05 को 60H - 11m/2 को 60 ले लिए, इंटू H में क्या होगा 11 इंटू 11 माइनस फिर 11 इंटू M में क्या हो जाएगा आपका 0.5 यानी कि 5 बटे में क्या लेंगे 2 लेंगे। अब इसको गुना करेंगे 60 गुना 11 यानी 11 से 66 यानी 660 माइनस 11×5 = 55 11×5 = 55 बटे में क्या आपका आएगा 2। अब इसको लेस करेंगे तो 605/2। अब इसको हम लोग काटते हैं तो आपका आता है 302.5 डिग्री। लेकिन जब भी आपका ये आपका आंसर 180 डिग्री अगर क्रॉस कर रहा हो तो आप क्या करेंगे, आपसे पूछा है छोटा कोण का मान, और ये छोटा कोण का मान 302.5 डिग्री कोण नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो आपका मान निकला है आपका ये बड़ा कोण का मान निकल गया है। तो आप क्या करेंगे, ये 302.5 डिग्री को कुल आपका 360 में आपको माइनस करना होगा, यानी 302.5 में माइनस करेंगे तो 5 पॉइंट आपका ये हो जाएगा 9 7 का हो जाएगा ये 5, यानी कि आपको कोण का मान कितना निकल रहा है 57.5 डिग्री। यहां पे लिखते हैं 57.5 डिग्री। और बड़ा कोण का मान आपका क्या निकला है 302.5 डिग्री। और आप देखिए, आप दोनों को जोड़कर भी देख सकते हैं, 302.5 और 57.5 दोनों को जोड़ेंगे तो आपका एग्जैक्ट प्राप्त होगा 360 डिग्री। और ये आप तो जानते हैं कि घड़ी का जो कोण होता है आपका 360 डिग्री का होता है। तो अब घड़ी में कितने बजे, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है 60H - 11m/2 60H - 11m/2। घड़ी में कितना बज रहा हो, अगर आपका आंसर 180 डिग्री क्रॉस कर रहा हो तो आप क्या करेंगे, उसको 360 में माइनस कर देंगे, वही आपका जो आएगा वही आपका उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अगर ये अच्छा आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा या आपको ट्रिक अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करेंगे, ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।